नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। एक नंबर देखिए, प्रश्न क्या करा है। यह प्रश्न करा है चंद्रहार शर्मा गुलेरी की कहानी है, यानी कि हम लोग को बताना है चंद्रहार शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें कौन है। तो आप याद रखिए, उसने कहा था कहानी जो है वह चंद्रहार शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिएगा, जूठन पाठ के लेखक जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और रोज पाठ के लेखक जो है वह अज्ञा जी। अगर पूछेगा अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है तो रोज पाठ के लेखक है, आप याद रखिएगा। और तीर्थ पाठ के लेखक है तो उदय प्रकाश जी है। आप सभी प्रश्न को इस प्रकार से आप याद रखिएगा साथ में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के, या प्रेमचंद युग के, या द्वितीय युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा लिखा रहेगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ के नाम जो है वह इनमें क्या है? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ का जो नाम है यह है संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति है। और देखिए प्रगीत और समाज पाठ के लेखक के हैं तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक अगर पूछेगा परीक्षा में क्या है तो नामवर सिंह है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए अब लिखा ही नहीं रहे, गजब वाला इसका। एक मिनट रुक जाइए। हाँ अब लिखाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराए लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो आप याद रखिएगा, लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति जो थे वह विश्वस्त शिक्षक थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 5 नंबर प्रश्न कर रहा है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सधन क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। तो राइट आंसर उपसर्ग क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा है अधपाका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपाका में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधधन पाका हो जाएगा। तो उपसर्ग कौन है? तो किसी मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो अध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है बड़वाया रामायण किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा, बड़वाया रामायण जो है वह तुलसीदास जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बीजा के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिएगा, बीजा के रचयिता जो है वह कबीरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ओ सदा नीरा किस निबंध किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो ओ सदा नीरा जो है वह निबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछेगा ओ सदा नीरा के पाठ के लेखक क्या है तो आप याद रखिए, कमेंट करके बताइएगा की है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 10 नंबर प्रश्न कराए जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आप याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब साथ में याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पथ किस पाठ के लेखक है? तो गांव का घर पाठ के लेखक है। गांव का घर पाठ के लेखक क्या है? तो ज्ञानेंद्र पथ जी, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है? तो रोज पाठ के लेखक है। अगर यहीं पे पूछता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1900 कब? तो 25 में हुआ था। और यहीं पे पूछा जाता है कि मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था, यानी कि मोहन राकेश का मृत्यु कहिए या निधन कहिए, तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। 3 दिसंबर 1900 कब?
1972 को हुआ था। क्या? तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो धीरे धीरे शब्द जो है वो अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है और नरेश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। और नरेश्वर शीर्षक पाठ के लेखक के है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1900 याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कराए जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। और पूछेगा जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 12 मई 1895 को हुआ था। 12 मई 1895 को जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में आप याद रखिएगा विविध रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो विविध रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि हम लोग को बताना है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता इसमें कौन है? तो उषा है। और उषा के पाठ के लेखक के है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी है, आप साथ में याद रखिएगा। और यही है जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरदेव सहाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए शिव का उपासक कहलाता है तो शैव कहलाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा शिव का उपासक शैव कहलाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या है? ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ग्रामीण होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बेईमान शब्द का विलोम शब्द होगा, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बेईमान हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। और देखिए हम लोग इतना फास्ट प्रश्न को देख रहे हैं इसलिए कि आपका बहुत कम समय बचा हुआ है परीक्षा के, और आप और भी सब्जेक्ट को तैयारी कीजिए। हिंदी बहुत हल्का है तो आप कम ही समय में आपको ज़्यादा प्रश्न बता देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप आइएगा डेली एक कम से कम वीडियो डेली देख लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम फास्ट बता देंगे और सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा देंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और नरेश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का, यह शंकर और पार्वती दिया रहेगा, तो आप राइट आंसर मार दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 23 नंबर प्रश्न का तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो आप याद रखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम जो है वह रत्नावली है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 24 नंबर प्रश्न क्या है? पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह दंड होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो उर्वशी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वह जयप्रकाश नारायण जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार के है तो जयप्रकाश नारायण जी है। और यहीं पर पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, आप याद रखिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है? सूरसागर के कवि है, यानी कि सूरसागर के कवि है यह क्या है? तो सूरदास जी है। सूरसागर के कवि क्या है? तो सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 में हुआ। सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 में हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आत्मा का विशेषण होगा तो आत्मिक होगा। आत्मा का विशेषण
भूषण क्या होता है, आत्मिक होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो आप याद रखिएगा राजा रुद्र शाह ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं, और 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लाहना सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं, और 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, यानी कि रघुवीर सहाय जो है उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं, और 33वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था, आप याद रखिएगा, और तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। या पूछेगा महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा मालती था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, मार दीजिएगा। चलिए 34वां प्रश्न की बात करते हैं, और 34वां प्रश्न क्या है, रोज कहानी के कहानीकार किए है, तो अज्ञा जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मोआ राकेश किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, और बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 35वां प्रश्न की बात करते हैं, और 35वां प्रश्न कह रहा है तुलसीदास किस काल के कवि है, जो तुलसीदास जी है वह किस काल के कवि है, तो आप याद रखिएगा भक्ति काल के कवि जो है वह तुलसीदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के रचनाकार है। देखिए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की है, तो 1915 के है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की है, तो 1915 के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं, और 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है, अनुराग का विलोम शब्द होगा, यानी कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराग होता है। आप याद रखिएगा अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराग होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 39वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आना, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना। चलिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं, और 40वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है वो सदनीरा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातचीत पाठ के लेखक है तो बालकृष्ण भट्ट जी है, और तीर्थ पाठ के लेखक के जो है वो उदय प्रकाश जी है, आप साथ में याद रखिएगा। और हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा मलया जी है, तो आप साथ में इस सब प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं, और 41वां प्रश्न क्या है, जूठन क्या है, तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 42वां प्रश्न की बात करते हैं, और 42वां प्रश्न क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, तो डायरी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरी किन का है, तो मलया जी का है, आप याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का पाठ यहाँ पे अभी ना बताया आपको। चलिए 43वां प्रश्न की बात करते हैं, और 43वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है, तो आप याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो है वह इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, इसलिए राइट आंसर जायसी हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न की बात करते हैं, और 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस भाषा के कवि है, तो आप याद रखिएगा सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न की बात करते हैं, और 45वां प्रश्न के तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो स्वामी अग्रदास जी है। नाभादास के दीक्षा गुरु के है तो स्वामी अग्रदास जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न की बात करते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो आप याद रखिए पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगर पूछा जाएगा परीक्षा में कि पुत्र वियोग जो रचना है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। और यहीं पे पूछा जाएगा कि पुत्र वियोग जो रचना है और सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904
1904 में हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में। चलिए 48वां प्रश्न की बात करते हैं। और 48वां प्रश्न का शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। आप याद रखिएगा और परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 49वां प्रश्न को देखते हैं। और 49 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो आप याद रखिएगा मालती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों आप इसका CW यानी कि कमेंट वर्ड आपको दिया जा रहा है और इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और इसी वीडियो में से यह प्रश्न लिया गया है और अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप इसका आंसर बता दे सकते हैं कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? अज्ञा जी है या मोहन राकेश जी या मौर्य जी या बालकृष्ण भट्ट जी। और देखते हैं किसमें कितना दम है कि क्वेश्चन देके ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा या ऑप्शन सी हो जाएगा या ऑप्शन डी हो जाएगा। आप आंसर देते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या आंसर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और कौन सा चैप्टर के आपका हिंदी का कौन सा चैप्टर के आपके लिए वीडियो बना दे आप कमेंट करके यह भी बताइएगा तो आपके लिए बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।